बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के कंप्लीट कोर्स को। ये आज फर्स्ट इंट्रो क्लास होगी। तो इस कोर्स के अंदर हम बहुत सी चीज़ों को कवर करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। हम इसके अंदर जो बेसिक फॉर्मेटिंग होती है, बेसिक जो एडिटिंग की टेक्निक्स है वो सीखेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर मुख्तलिफ फार्मूलाज को सीखेंगे, बेसिक फार्मूलाज, एडवांस लेवल फार्मूलाज को सीखेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर देखेंगे कि हम इसको अंदर पिवट टेबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसके अंदर ग्राफ्स की जो है वो मुख्तलिफ जो ग्राफ्स हैं उनको देखेंगे, उनको स्टडी करेंगे और चेक करेंगे कि हम अपने जो डाटा है उसको मुख्तलिफ ग्राफ्स के ऊपर किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स होगा। इसके अलावा इसके अंदर जो मेन बच्चों लोगों को प्रॉब्लम आती है वो प्रिंटिंग के हवाले से आती है, पेज सेटअप के हवाले से आती है। तो बहुत सी चीज़ों को इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो आप इस कोर्स को हमारे यूट्यूब चैनल शहबाज IT अकेडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते के अंदर इसकी एक या कम से कम 2 वीडियोज़ आ जाएँ। तो आप उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे भी जाने वाले हैं, तो आप उनको भी कोर्स दिखा सकते हैं। इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है अमूमन। तो अगर नहीं है तो आप इसकी CD लेकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, मैं जो चीज़ आपको सिखाऊंगा इसमें हम एक्सेल 2016 को सीखेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक्सेल 2010 है, 2013 है, 2016 है, 2019 है या जो भी वर्जन है आप उसी के अंदर रहने दें। लेकिन कम से कम एक्सेल 2010 आपके पास होना चाहिए। तो जो वर्जन आपके पास इंस्टॉल है आप उसी के अंदर रहें। तो आप इस कोर्स को फॉलो करेंगे तो आप उसके अंदर भी इसको सीख लेंगे। जो चीज़ें ऐसी होंगी जो कि ऑफिस 2016 के साथ ख़ास होंगी वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि भाई ये सिर्फ ऑफिस 2016 में मिलेंगी या ये 2013 में या 2010 में मिलेंगी या 2010 में ये चीज़ नहीं होगी, तो मैं वहाँ पे गाइड कर दूंगा। तो आपको इसके मुतालिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक्सेल का जौन सा वर्जन है आप उसी को रखें। मैंने 2016 को सिलेक्ट किया है ताकि हम थोड़ा सा एडवांस हो जाएं, क्योंकि अभी तो लेटेस्ट आ चुका है ऑफिस का, लेकिन मैंने 2016 रखा है ताकि जो लोग भी इसको चला सकते हैं, उनकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन इजाज़त देती है तो वो इसको यूज़ कर लें। तो देखें, आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके ऑफिस की कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे एक्सेल 2016 है और एक्सेल 2016 है। तो आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। आपने करना कुछ नहीं है, आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और एक्सेल 2016 के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास जो एक्सेल है वो यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। मैं फिलहाल इसको क्लोज़ करता हूँ। और देखें, बार बार एक तरीका ये होता है कि आपको यहाँ पे एक्सेल को ढूंढना पड़ता है। तो आप क्या करें, जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं आप उसको यहाँ पे टास्क बार के ऊपर पिन करके रख लें। पिन कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट करें एक्सेल है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ पिन टू स्टार्ट। तो मैंने पिन टू स्टार्ट किया है। तो देखें मेरे पास जो ये स्टार्ट का बटन है यहाँ पे ये पिन हो गया। ये मैं विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आती हैं, न्यूज़ और माइक्रोसॉफ्ट और वेदर की डिटेल आती है। मैंने सबको अनपिन कर दिया है। मैं यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें रखूँगा जो कि मेरे को यूज़ में आती हैं, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो मैं इस तरह से मैंने एक्सेल को यहाँ पे पिन कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, जब मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक्सेल आ रहा होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकता हूँ। एक और तरीका बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखें नीचे आपके पास आइकॉन्स आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल को यहाँ पे पिन करना तो वो कैसे करेंगे, आपने जस्ट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और एक्सेल के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से मोर में जाना है। तो यहाँ से पिन टू टास्क बार करेंगे तो देखें ये आपके पास एक्सेल यहाँ पे भी आ गया है। तो जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं उसको आप यहाँ पे टास्क बार के ऊपर भी क्लिक करके पिन करा सकते हैं। तो आप यहीं पे क्लिक करके इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप इसके डेस्कटॉप के ऊपर आइकन बना लें। तो कैसे करना है, आपने क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और एक्सेल को पकड़ के ऐसे माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है, उसको इस तरह से ड्रैग कर देना डेस्कटॉप के ऊपर। तो देखिए ये डेस्कटॉप के ऊपर भी जो है ये एक्सेल का शॉर्टकट आ गया। तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो आपके सब तरीके आने चाहिए ताकि आप किसी भी तरीके से आसानी से कर सकें और जो तरीका आपको आसान लगता है आप उसको इसके अंदर उसको इस्तेमाल करके इसको ओपन कर सकें। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं ओपन करता हूँ देखें ये एक्सेल की एक बेसिक जो स्क्रीन आती है। इसमें देखें लेफ्ट साइड के ऊपर ये वो एक्सेल की फाइल्स हैं जो कि मैंने यूज़ की हैं, जिनको मैंने ओपन किया है, जिनके अंदर मैंने काम किया है। यहाँ पे देखें ये एक्सेल के कुछ टेम्पलेट्स बनाए एक्सेल हमें खुद देता है। अगर आप इनमें से कोई एक्सेल का टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं या इससे आइडिया लेना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करके इसके अंदर चीज़ों को देख सकते हैं, इससे आइडिया ले सकते हैं या इसको फिर खुद इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा सर्च बार में अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो तो आप सर्च बार के अंदर इसको अपनी मर्जी का कोई भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। अगर वो होगा तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। फिलहाल मैं इन चीज़ों को हम बाद में कवर करेंगे। फिलहाल हमें ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो एक्सेल का जो इंटरफेस है ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा देखें, एक चीज़ आपको बेसिक बता दूं, मेरे पास एक्सेल का जो इंटरफेस आ रहा है ये थोड़ा सा ग्रे ग्रे आ रहा है। मुझे ये लुक अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके पास जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इसका जो है सिल्वर होगा या वाइट होगा। तो आप चेंज कैसे करते हैं, देखिए अपने फाइल के अंदर जाना है और फाइल के अंदर जाने के बाद आपने ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ऑफिस थीम का। तो आपका जो थीम होगी ये कलरफुल होगी, तो ये आपके पास इस तरह से आ रहा होगा जैसे कलरफुल थीम आ रही होती है। लेकिन मुझे ये थोड़ी सी एक अलग, क्योंकि ये सब रखते हैं तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट रखता हूँ। तो मैंने इसको क्या किया हुआ है, मैंने एक्सेल ऑप्शन के अंदर जाके जो ऑफिस की थीम है इसको मैंने ग्रे में रखा हुआ है, डार्क ग्रे में, और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो अब देखिए ये लुक मैं एक्सेल के अंदर, मैं एक्सेल वर्ड खोलूँगा, पावर पॉइंट खोलूँगा, एक्सेल खोलूँगा, एक्सेस खोलूँगा, तो मुझे इस तरह का लुक मिलेगा। आप अपने हिसाब से जो अच्छा लगे वो रख लें, मैंने फिलहाल ये रखा हुआ है। तो ये कैसे साइट से बात बता दी मैंने आपको। अब देखिए आपके पास एक्सेल का इंटरफेस है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर देखें जो ये वाली बार है लेफ्ट साइड के ऊपर, टॉप लेफ्ट के ऊपर, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है कि आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपनी मर्जी के टूल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे आप प्रिंटिंग से मुतालिक, स्पेलिंग से मुतालिक और ईमेल से मुतालिक, ओपन रिव्यू से मुतालिक यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। हम बाद में देखेंगे हम इसके अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये वाली बार है इसको कहते हैं टाइटल बार। इसके अंदर आपको एक्सेल की जो वर्कबुक का नाम लिखा होगा और आगे लिखा होगा एक्सेल। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम एक्सेल खुद उसका एक नाम रख लेता है जिसको वो बुक 1 कहता है। जब आप इसका नाम चेंज करेंगे तो यहाँ पे फिर वो नाम आएगा जो आप रखेंगे। इस तरह अगर हम राइट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 बटन्स आ रहे हैं हमारे पास। ये क्लोज का है, ये रिस्टोर डाउन का है, ये मिनिमाइज का है। जैसे फर्स्ट करें, अगर मुझे एक्सेल को बंद करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा क्रॉस के ऊपर, तो एक्सेल की एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। इसी तरह मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। और अगर मुझे कहता हूँ यार ये पूरी स्क्रीन के ऊपर नहीं चाहिए, हाफ स्क्रीन के ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ से जो ये वाला बटन है इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे रिस्टोर हो जाएगा, हाफ स्क्रीन में हो जाएगा। फिर मैं इसको यहाँ से पकड़ के टाइटल बार से पकड़ के मैं कहीं पे भी इसको रख सकता हूँ। अब देखेंगे अब ये बटन जो है ये मैक्सिमाइज में तब्दील हो चुका है। तो अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज पूरी विंडो आ जाएगी। इसी तरह ये मिनिमाइज का बटन है जो माइनस का है। बाज़ का हम एक्सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई और काम कर लें, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब हमारा एक्सेल देखें यहाँ पे आ गया आपके पास टास्क बार में। ये टास्क बार होती है तो यहाँ पे एक्सेल मिनिमाइज़ हो गया। तो इस तरह से आप अगर एक्सेल में काम कर रहे थे और आपको बाद में ज़रूरत महसूस हुई कि यार इसको जो है मैं फ़िलहाल रोक दूँ, तो आप मिनिमाइज़ पे क्लिक करके इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है। इसके अलावा आप नीचे देखें यहाँ पे ये मेन्यू बार है, यहाँ पे फाइल है, इसी तरह यहाँ पे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यू बार हैं, तो इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। ये मुख्तलिफ मेन्यूज़ हैं और इन मेन्यूज़ के अंदर देखें ये रिबन है पूरा, ये एक पूरा रिबन है। जैसे ये होम का रिबन है, ये इंसर्ट का रिबन है, ये पेज लेआउट का रिबन है। इस रिबन के अंदर क्या हुआ है, इस रिबन के अंदर मुख्तलिफ टूल्स हैं और इन टूल्स के ग्रुप बने हुए हैं। जैसे देखिए ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, यहाँ पे देखिए ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है, यहाँ पे अलाइनमेंट का ग्रुप है। देखिए यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी जो कि इस ग्रुप को डिफ्रेंशिएट कर रही होती है। इस तरह यहाँ पे स्टाइल्स हैं और इसी तरह यहाँ पे सेल्स हैं और यहाँ पे जो है एडिटिंग के ग्रुप बना हुआ है। तो एक आपके पास ये फाइल मेन्यू बार है। फाइल मेन्यू के हर मेन्यू का एक जो है वो रिबन है और रिबन के अंदर जो मुख्तलिफ टूल्स हैं उनको ग्रुप के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है ताकि आपको आसानी हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी चीज़ को सेंटर अलाइन करना है, जैसे आपको टैक्स लिखा था, आपने कहा सेंटर लाइन, आपको बताएगा भाई आपने क्या करना है, होम के टैब में जाना है, यहाँ से आपने अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर जाके सेंटर पे क्लिक करना है। तो आप इसको आराम से पहुँच जाएंगे होम के टैब में, अलाइनमेंट का ग्रुप, और यहाँ पे देखेंगे सेंटर का आ रहा है। इस तरह मर्ज एंड सेंटर है और इस तरह से रैप टेक्स्ट है। तो इस तरह से क्या होता है कि टूल्स को नेविगेट करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, रिबन के अंदर जो टूल्स जिस कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी वाइज टूल्स को जो है वो डिवाइड किया हुआ है और उनको ग्रुप्स का नाम दिया हुआ है। अलाइनमेंट का ग्रुप है, टेक्स्ट का ग्रुप है, फ़ॉन्ट का है, स्टाइल्स का है, सेल्स का है, एडिटिंग का, इस तरह से ग्रुप डाले हुए। तो ये आपको समझ आ गई होगी। पहला फाइल मेन्यू बार, दूसरा रिबन्स, और रिबन्स के अंदर मुख्तलिफ टूल्स को ग्रुप की शक्ल में रखा हुआ है। इससे नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो बार है इसको कहते हैं एड्रेस बार। एड्रेस बार का मतलब क्या होता है, देखिए एक्सेल की जो शीट है ये ऐसी है जैसे मैथमेटिक्स की कॉपी होती है आपकी। तो यहाँ पे हर सेल का एक ग्रुप, एक एड्रेस होता है।
तो इस एड्रेस बार के अंदर आप जिस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे उसको एड्रेस यहाँ पे आ रहा होगा। जैसे अब इसका एड्रेस आ रहा है F4 आ रहा है, इसी तरह E3 आ रहा है, इसी तरह D3 आ रहा है और D1 आ रहा है, D2 आ रहा है। तो ये क्या है, ये इसके एड्रेस होता है। तो ये एड्रेस है। इसी तरह यहाँ पे देखें ये वाली फार्मूला बार है। तो आप जो भी फार्मूला अप्लाई करते हैं या सेल के अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आती है। तो इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में सर्च पढ़ेंगे, लेकिन आप फिलहाल समझ लें ये एड्रेस बार है और ये जो है ये फार्मूला बार है। अब देखिए नीचे आ जाते हैं जो मेन चीज़ें। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास कॉलम्स हैं A B C D। ये जो चीज़ें एरिया दिया हुआ है इसको कॉलम कहते हैं। ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। इसी तरह अगर आप लेफ़्ट पे जाते हैं तो ये 1 2 3 से दिया हुआ है, इसको रोज़ कहते हैं। जैसे एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, तो ये रोज़ हैं। तो कॉलम्स को ABC असाइन किए हुए हैं और जो रोज़ हैं उसको क्या है 1 2 3 असाइन किया हुआ है। लेकिन जब रो और कॉलम और जब रो एक पॉइंट पे मिलता है, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मिलता है, तो इस जो एक कटिंग बनती है इसको हम सेल कहते हैं। देखिए यहाँ से ये रो आ गई, यहाँ से कॉलम आ गया, यहाँ से ये रो आ गई, तो ये एक सेल बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको सेल कहते हैं। जहाँ पे रो और कॉलम मिलके एक कटिंग बनाते हैं इसको हम सेल कहते हैं। तो जो सेल होता है इसका एक एड्रेस होता है। एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं, देखें अब ये कौन सा सेल है, ये है डी कॉलम है और रो कौन सी है, रो 6 है। तो इस सेल का जो एड्रेस बनेगा वो D6 बनेगा। तो इस तरह से आप किसी भी सेल का जो है वो एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं या आप उसको पहचान सकते हैं। भाई देखें अब ये G कॉलम है और 6 रो है, तो हम क्या करेंगे G6 इस सेल का एड्रेस बनता है। जो रोज़ और कॉलम की कटिंग से जो चीज़ बनती है उसको सेल कहते हैं और इस तरह से एक सेल का एड्रेस बनता है। आप जो भी सेल रखेंगे यहाँ पर उसका एड्रेस बनेगा। देखिए ये जो रोज़ हैं ये बहुत ज़्यादा हैं और जो ये कॉलम से अगर आप इसको राइट पे जाते जाएं तो देखिए बहुत ज़्यादा हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखें और अपने जो कीबोर्ड है उससे राइट वाला एरो प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल एंड के ऊपर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे तो देखें जब A से लेकर Z तक ABC ख़त्म हुई तो फिर AA AB AC AD इस तरह फिर BA BB BC BD इस तरह शुरू किया। तो यहाँ तक ये कॉलम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं, तकरीबन 16,000 प्लस ये कॉलम्स हैं। इसी तरह यहाँ पे रोज़ अगर जाएँ तो रोज़ भी बहुत ज़्यादा, अगर आप जाते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखना है और डाउनलोड एरो प्रेस करना है। तो देखें तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा रोज़ हैं इसके अंदर और तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर डाटा को स्टोर कर सकता है। और नीचे आके देखें, यहाँ पे देखें हमारे पास शीट एक आ रही है। एक्सेल के अंदर शीट्स होती है, ये पूरी एक वर्कबुक होती है और वर्कबुक के अंदर शीट होती है। तो आप मुख्तलिफ शीट्स रख सकते हैं और ये शीट बहुत बड़ी होती है। फिर इसको हम पेजेस में भी डिवाइड करते हैं, हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये शीट है। इस तरह अगर आपको एक और चीज़ चाहिए तो आप यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो दूसरी शीट आ जाती है, फिर प्लस के ऊपर 3 क्लिक करते हैं तो तीसरी शीट आ जाती है, चौथी शीट आ जाती है। तो आप इस तरह से शीट्स को जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई शीट डिलीट करनी है उसको बस सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और डिलीट शीट कर दें, तो आप इसको शीट को इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे हमारे पास स्क्रॉल बार है लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करने के लिए, और ये हमारे पास राइट साइड पे स्क्रॉल बार है ऊपर और नीचे स्क्रॉल करने के लिए। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो ये सबसे आगे हमारे पास स्टेटस बार है। यहाँ पे आप राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास जूम के ऑप्शन हैं। अगर आप चाहते हैं इस शीट को थोड़ा जूम करें तो आप इस स्लाइडर को थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो देखिए ये जो आपकी शीट है ये जूम हो जाएगी। थोड़ा पीछे मूव करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगी। अगर इस तरह आप किसी ख़ास परसेंटेज से करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पे ये परसेंटेज लिखी हुई है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ये प्रीसेट्स बने हुए आ जाएंगे कि भाई आपने 200% पे जूम करना है, 100% पे जूम करना है, इस तरह 70% पे 75 पे करना है। तो ये आप मुख्तलिफ जूम रख सकते हैं। मैं 200 पे करके क्लिक करता हूँ, देखिए 200% जूम हो चुका। इस तरह मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और मैं इसको 75 पे रख के ओके करता हूँ, देखिए 75% जूम हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा जूम करने का तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखें और आपके माउस के ऊपर जो व्हील लगा होता है उसको अगर आप ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये आपके पास जूम इन होगा और नीचे की तरफ पीछे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम आउट होगा। तो इस तरह से आप इसको क्विकली जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं अगर आपको डाटा को देखने में कहीं मुश्किल हो रही है तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था एक्सेल का कि इसके अंदर ये इसका सारा एनवायरनमेंट है। ये सब चीज़ें मैंने आपको आगाह कर दिया इसके बारे में। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से इसके अंदर इसको मज़ीद स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके अंदर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। पूरे कोर्स को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सोशल मीडिया जो दिग्गल प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह फेसबुक है, ट्विटर है और इस तरह इंस्टाग्राम है और टिकटॉक है, तो इसके ऊपर आप हमें फॉलो करें ताकि आप इस कोर्स से मुताल्लिक अपडेट रहें और जो हमारे लेटेस्ट अभी कोर्स आ रहे हैं आप उससे भी फ़ायदा उठा सकें।